आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों से मैं सबसे पहले क्षमा ही मांग लेता हूं, क्योंकि बहुत दिन बाद कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये जो जानकारी है ये इतनी गूढ़ है और आप लोग YouTube और इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी जाकर के खोज लीजिए, ये जानकारी आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। इस जानकारी से संबंधित और बहुत सारे लाभ आप लोगों को बताऊंगे, लेकिन ये जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं ये बहुत विशिष्ट ज्ञान है और आप सभी लोगों को बुद्धि और याददाश्त से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल बहुत लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बहुत पीड़ित हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो उनको याद नहीं आता है, याद होता नहीं है, और स्कूल में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि याददाश्त हर किसी की बहुत ज़रूरी है। याददाश्त हर किसी के लिए, हर किसी उम्र में, हर परिस्थिति में अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, एक उम्र आने के बाद कह सकते हैं कि 60, 65 या 70 साल की एज अगर किसी की हो जाए और उनकी अगर याददाश्त कमजोर हो रही है, फीकी पड़ रही है, तो वहां पर कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक जो है व्यवस्था है। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल है, 5 साल है, 12 साल है, 15 साल है, 20 साल है, एक युवान अवस्था है, ऐसे लोग जब अपने पढ़ी हुई बातों को या कुछ की हुई बातों को, या आप कुछ कहते हैं, बाजार जाते जाते तक बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ से पढ़ के अच्छा जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो स्कूल वैन वगैरह होता है उसमें भी बैठ करके खूब याद करते हैं, पर वो विषय, वो अध्याय, वो पाठ्यक्रम जो है स्कूल जाते जाते तक भूल जाता है। इसलिए मेमोरी जो है, याददाश्त की शक्ति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और ये जो समस्या है ये कुछ दशकों में आई है। कुछ दशकों में इसलिए आई है क्योंकि खान पान अच्छा नहीं है, पारिवारिक जो रहन सहन है, जिसको संस्कार हम कहते हैं, कल्चर जिसे कहते हैं, वो अच्छा नहीं है। ये दोनों ये कुछ और चीज़ें हैं, संस्कार कह सकते हैं, खान पान कह सकते हैं, रहन सहन कह सकते हैं, या एक प्रकार ये भी है कि बुजुर्गों का कहीं संगति ना होने के कारण, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ पर बुजुर्ग लोग नहीं रहते, तो एक कारण कह सकते हैं कि बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है वो क्षीण होती जा रही है और सोचने समझने की, याददाश्त की शक्ति कम हो जा रही है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग आजकल नई नई तैयारियां कर रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं और एग्जाम देना चाहते हैं और बड़ी बड़ी तैयारियां पास करना चाहते हैं। कंपटीशन का जमाना है, उस समय भी याददाश्त का अच्छा होना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो एक हमारे अध्यात्म जगत में, हमारे हिंदू धर्म में एक बात बताई जाती है कि माता सरस्वती की उपासना करें। तो ये आप लोग करते आए हैं और करते रहना चाहिए, ये जरूरी भी है। पर उसके साथ साथ आज जो मैं एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय रमल ज्योतिष के गुरुदेव के द्वारा प्राप्त है, और ये उनके 37 साल के पुराने अनुभव का एक खजाना है जो मैं आज आप लोगों को जो है देने जा रहा हूँ निःशुल्क। वो बात यह है कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, या जो लोग इंटरव्यू वगैरह या बड़ी बड़ी तैयारियां करना चाहते हो और चाहते हो, या फिर किसी की सामान्य, मतलब कोई पढ़ना नहीं चाहता है, किसी को तैयारियां नहीं कर रही, लेकिन याददाश्त कमजोर है, कही हुई बात भूल जा रहे हैं, आधे घंटे 10 मिनट पहले कही हुई बात या सुनी हुई बात भूल जा रहे हैं, जिससे बड़ा बड़ा नुकसान हो जा रहा है। खास करके व्यापारी वर्ग के लिए, जिन लोगों को पैसा लेना देना रहता है, ऐसे लोग जब भूलने लगते हैं तो उनका बहुत बड़ा बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो बुद्धि आप चाहते हैं कि बढ़े, बच्चों की, आपकी, सबकी, तो उसके लिए करना क्या है कि बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि करना क्या है कि एक जो वृक्ष होता है जिसे कहा जाता है गूलर का पेड़, गूलर का जो वृक्ष है, ये वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो ज़्यादा अच्छा है, या गांव देहात में तो होता ही है, पर शहरी इलाकों में गूलर का पेड़ मिलना थोड़ा सा दुरूह है। ठीक है, असाध्य है, क्योंकि शहर में इतनी जगह तो होती नहीं कि लोग अपने मन मुताबिक या अपने व्यवस्था के अनुरूप वृक्ष लगाएं। तो शहर में जगह कम होती है तो वहां तो वृक्ष मिलेगा नहीं, लेकिन गांव में मिल जाता है। अब ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो लोग तो अपने बच्चों को ये व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन शहर के लोग थोड़ा सा असाध्य है उन लोगों के लिए। तो दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ। गाँव में भी जरूरी नहीं है कि गूलर का वृक्ष आपको मिल ही जाए, तो इसकी महत्ता तो बहुत लोगों को पता नहीं, इसलिए हो या ना हो इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। सभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपके घर के आसपास, आपके घर के सामने अगर गूलर का पेड़ हो, तो कोशिश ये करें कि जो भी आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य स्वयं करते हैं या अपने बच्चों से करवाते हैं, या आपका बच्चा अगर पढ़ने जाता है, तो कोशिश ये करें कि उस बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, गूलर के नीचे बैठ करके वो बच्चा पढ़ाई करे। कोशिश तो पहले तो आप यही करें कि बच्चा जो है आपका
गूलर के छाया में बैठ करके पढ़ाई करें। अब बहुत लोग ये सोचने लगेंगे कि क्या उसकी जड़ी भी कंठी में बांध दें या उसके पत्ते का रस घोल के, ऐसा कुछ नहीं है, केवल वातावरण का विषय है। वहां जो गूलर के नीचे गूलर के वृक्ष और पत्तों से जो टकराती हुई हवा उस व्यक्ति के मस्तिष्क में लगती है, वो मस्तिष्क को मजबूत बनाती है, मस्तिष्क की याददाश्त शक्ति को मजबूत बनाती है। ये आप लोग किसी भी तरीके से आप लोग इसको नोटिस कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो वो जो गूलर के वृक्ष के पत्तों की या उस पे जो अंकुरण आता है, इन सब की जो है कलियों की, इन सब और डालियों की, इन सब की टकराती जो हवा है, जो शरीर को लगती है, मन मस्तिष्क को लगती है, तो मन मस्तिष्क को शीतल बनाती है। बहुत लोग गुस्सा जल्दी आ जाता है, उन लोगों को गुस्सा कम हो जाएगा। और जो पढ़ने के लिए जो लोग चाहते हैं कि याददाश्त हमारी अच्छी हो, वो लोग कम से कम गूलर की छाया के नीचे अपना कार्य किया करें। जो व्यापारी लोग हैं वो वहीं पर हिसाब किताब करें, भूलेगा नहीं, जो भूला हुआ होगा वो भी याद आ जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं। बच्चे पढ़ाई करें, जो वहां बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो उनकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी। वो जो याद करके जाएंगे, एक ही बार याद करेंगे, उनको याद हो जाएगा। वैन में बैठ करके, बाइक पे बैठ करके हर जगह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में याद हो जाएगा। और जो लोग इंटरव्यू वगैरह या बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसे गूलर की छाया में बैठ करके ये अध्ययन करें, अपनी तैयारियां करें, वो लोग इंटरव्यू में अवश्य पास होंगे, क्योंकि याददाश्त की जरूरत हर जगह रहती है, बुद्धि की जरूरत हर जगह रहती है। अब बहुत लोगों का प्रश्न ये होगा, गुरुदेव बड़ा वृक्ष है जिसकी छाया में हम बैठ सकें, ऐसा वृक्ष तो हर जगह संभव नहीं है। उसका भी उपाय है। ये उपाय ये है कि आप अपने छोटे से गमले में, जो घर का छोटा सा गमला होता है 1-1.5 फीट का, उसमें भी एक छोटा सा गूलर का वृक्ष लगाएं और उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ वो गमला रखें, और ऊंचे रखें या नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आसपास बैठ करके उससे टकराती हुई हवा ग्रहण करते हुए आप अपना अध्ययन करें, या अपना इंटरव्यू का तैयारी करें, या अपने व्यापार वगैरह का कार्य करें। आप देखेंगे कि आपका भूलना खत्म हो जाएगा, याददाश्त पहले से कहीं गुना ज्यादा मात्र 15 या 20 दिन के अंदर बढ़ने लगेगा। मेमोरी पावर हमेशा के लिए जीवंत हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, और आपको लगेगा कि गूलर का वृक्ष ये हमारे प्रकृति का अमूल खजाना, इसका ये भी एक प्रयोग होता था। ये आज के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ऐसी कोई और जानकारी हमारे कैवल्य ग्रुप से चाहते हैं तो आप कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी जन जन तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। जहां जहां तक ये जानकारी विकसित होगी, विस्तृत होगी, वहां तक के लोग इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानात्मक चर्चा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।